हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो यूनिट 3 है कुछ कुछ रिलेटेड है यूनिट 2 से। कैसे? हाउ इट इज रिलेटेड टू द यूनिट 2। यूनिट 2 में हमने स्टडी किया था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उसमें हमने एक पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन था पॉलिनोमियल का वो था पी एक्स विल बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अगर वेरिएबल क्या है? एक्स है, तो ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। मैं ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनको हम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, फिर भी हम ए बी क्यों लिखते हैं, वेरी तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी हम इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं। अगर आपको ये सब समझना है तो आप मेरे यूट्यूब पर लेक्चर है पॉलिनोमियल इन वन शॉट, वहां पे भी देख सकते हैं। और 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल के चैप्टर में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ के जो यूनिट 2 है उसकी फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब देखो ये क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स है। इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोला था? क्यों बोला था ये मैंने पूरा ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 9th क्लास के नए कोर्स के अकॉर्डिंग। जब मैंने लेक्चर बनाए थे तो वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको लीनियर क्यों बोलते हैं। पर अभी के लिए आपको सिर्फ यही समझना है, क्योंकि आपको सारी चीजें समझा चुके हैं, पहले आप पढ़ के आए हो तो हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लीनियर क्यों बोलते हैं? यदि मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, एक ग्राफ प्लॉट करूं पी एक्स और एक्स के बीच में, तो ये जो ग्राफ होगा ये हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन देगा। इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये थोड़ी सी बात और समझने की कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है 9th के लेक्चर में कि इसको लीनियर ही क्यों बोला जाता है, इसको कर्व क्यों नहीं बनाया जाता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दो वेरिएबल है। अब आप बोलोगे कि मैडम एक ही वेरिएबल दिख रहा है। हाँ, एक ही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं पी एक्स को वाई लिख दूं और इसको लिख दूं ए एक्स प्लस बी, तो ये एक्स के ऊपर क्या है? वाई डिपेंडेंट है। एक्स के ऊपर क्या है? वाई डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो वेरिएबल ना, है तो दो वेरिएबल ना। एक वेरिएबल वो जिसको हम वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं, एक वेरिएबल वो जिसको हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर मान लो मैं कोई फिजिबल एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा है। क्यों है? तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बन गई? तो आप बोलोगे बन गई मैडम। कैसे बन गई? यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन नहीं बन गई? पहली बात तो इक्वेशन क्या होती है? एक कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल्स टू के साथ में किसी दूसरे टर्म से इक्वल होता है, या तो वो जीरो हो, कोई और नंबर हो, या कोई और एक्सप्रेशन हो, उसके इक्वल होता है। तो क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्या इक्वेशन नहीं बन गई? तो ये तो वही हुआ, ये पॉलिनोमियल ही है। ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है। इसको हमने टू वेरिएबल में कैसे चेंज करा? जो पी एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे पॉलिनोमियल की, उसको हमने वाई माना था, वो दूसरा वेरिएबल बन गया। वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। तो ये क्योंकि हमने इसको इक्वेट कर दिया जीरो के इक्वल, तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे लीनियर लीनियर एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन का। इस लीनियर इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये क्या बात है? कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा?
इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है डिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। ये वाला वेरिएबल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के कोई एक सॉल्यूशन नहीं होंगे क्योंकि ये तो इक्वेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने x इक्वल्स टू रख दिया 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 रखा तो 2 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 5, 3 2 5 और इसको इधर लेके आएंगे तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी तो y कितना आ गया, x की वैल्यू 1 रखी थी तो y कितना आ गया, 5 आ गया। अब यदि मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ, x विल बी इक्वल्स टू 2 रखती हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। y को मैं उधर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 2 जा 4 और 3 7। तो अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्योंकि मैंने x बदला तो y की वैल्यू भी बदल गई। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं क्योंकि अगर हम x की वैल्यू को बदलेंगे तो y की वैल्यू बदल जाएगी। 0 एक ही होगा, 0 की बात आपको पॉलिनोमियल में एक्सप्लेन की थी, वो वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को, x की वो वैल्यू जो पूरे इस इक्वेशन को क्या कर दे, 0 बना दे, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। इक्वेशन को 0 नहीं, मतलब y की वैल्यू को 0 दे दे। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या आएंगे, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर x के लिए पर्टिकुलर y की वैल्यू चाहिए होगी, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक और कोई ना कोई एक्सप्रेशन चाहिए होगा, एक और कोई ना कोई स्टेटमेंट चाहिए होगा। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, बस उसकी खासियत क्या होती है, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है, मतलब फ्रैक्शनल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमको ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया है, वेरिएबल के फॉर्म में चेंज किया है। अब ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड की जो लेंथ है वो है x सेंटीमीटर, और यदि मैं आपको बोलूं कि आप मुझे इसका पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करेंगे। डेफिनेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर किसी भी ज्योमेट्री का जो आउटर लाइन है उसकी लेंथ को बोलते हैं, whether it is square, whether it is triangle, whether it is pentagon, whether it is a circle, whether it is a leaf। अगर हम उसकी लीफ की साइड बाय साइड लेंथ को मेजर कर लें तो वो जो लेंथ होती है साइड उसके बाहरी पार्ट की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी पेरीमीटर बोलते हैं। पर क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी साइड इक्वल है, तो अगर मैं इसकी पेरीमीटर निकालना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। साइड क्या है, साइड है x। बन गया ना, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको अब मैं पेरीमीटर को बोल देती हूँ y इक्वल्स टू 4x, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, y माइनस 4x इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि हम इसको सीक्वेंस में ही लिखते हैं, तो हमने एक तरीका बना लिया सीक्वेंस में लिखने का। अब ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल्स। उसमें एक वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल है पेरीमीटर, दूसरा वेरिएबल क्या है,
साइड ऑफ द लेंथ। ये लेंथ की साइड को चेंज कर रहे हैं तो पेरीमीटर चेंज हो रहा है। इसकी साइड में 2 सेंटीमीटर रख दूंगी तो पेरीमीटर कुछ अलग आएगा। कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर रखूंगी तो 4 2 जा 8, y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं इसकी जो साइड की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर लिखूंगी तो पेरीमीटर कितना जाएगा? 32। तो ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर मेरे को कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई पर्टिकुलर स्क्वायर की बात चल रही हो और यदि हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट, हमने उसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास में, और यदि हमको उस स्क्वायर की पेरीमीटर और लेंथ दोनों फाइंड करनी है तो फिर क्या होगा? इस एक इक्वेशन से तो काम नहीं चलने वाला, इससे तो हम फाइंड नहीं कर सकते, इस स्क्वायर के लिए नहीं फाइंड कर सकते। हम यहाँ पे लेंथ बदलेंगे तो पेरीमीटर अलग आ जाएगी। जैसे ही लेंथ बदली तो ये स्क्वायर दूसरा बन गया। ये मान लिया 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो ये स्क्वायर ये वाला है पर्टिकुलरली। अगर मैंने इसकी स्क्वायर की साइड को कर दिया 4 सेंटीमीटर तो ये स्क्वायर तो बदल गया, ये स्क्वायर तो बदल गया ना। तो हम नहीं निकाल सकते जब तक कि हमको इसी स्क्वायर के लिए कोई और रिलेशन ना दिया जाए, इसी स्क्वायर के लिए कोई और रिलेशन ना दिया जाए। अगर इस स्क्वायर की जो पेरीमीटर है वो उसके लेंथ की 4 टाइम्स है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is 4 times to its side, उसकी साइड की लेंथ की 4 टाइम्स है। अब हम पर्टिकुलर इस स्क्वायर की साइड की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन और आ जाएगी, और ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका पेयर बना है। पेयर क्या बना, क्यों बना है? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल सेम रखा है। वेरिएबल सेम रखने का क्या मतलब है? हमने उसी स्क्वायर की बात की है जिस स्क्वायर के लिए हम क्या करना चाहते हैं, पेरीमीटर निकालना चाहते हैं। हमने इस स्क्वायर के लिए बात करेंगे तो इसके लिए स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। तो हमने 2 इक्वेशन बना दी। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्या बोला? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम्स टू इट्स साइड लेंथ। अगर पेरीमीटर को मैं y से एक्सप्लेन करूं तो जो इसकी पेरीमीटर है वो 4 टाइम्स है साइड की लेंथ। साइड की लेंथ को क्या माना है हमने? x। अब मेरे पास में एक और इक्वेशन आ गई, ये मैं 8 टाइम्स ले लेती हूँ, 8 टाइम्स ले लेती हूँ, इसको 8 टाइम्स कर। तो मेरे पास में अब एक और इक्वेशन आ गई, वो क्या आ गई? 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? अगर मुझे x की वैल्यू पता पड़ जाएगी तो मुझे इस पर्टिकुलर स्क्वायर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये और ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेम वेरिएबल, ये बात याद रखना है, फॉर सेम वेरिएबल। वेरिएबल सेम होने का मतलब एक्स वाई नहीं होता, वेरिएबल सेम होने का मतलब हम यहाँ पे पेरीमीटर और किसकी बात कर रहे हैं? पेरीमीटर और किसकी बात कर रहे हैं? साइड ऑफ लेंथ। कोई और सिचुएशन होगी तो हम हो सकता है कि इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे, अमाउंट और इंटरेस्ट की बात करेंगे। कोई और सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस और स्पीड की बात करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो जो वेरिएबल है ना वो क्या लिया हो? सेम लिया हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम वेरिएबल सेम लेंगे तब हमारे पास में 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन के आएंगी। इन दोनों इक्वेशन को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होगी? वेरिएबल सेम होना चाहिए और एक से ज्यादा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर 2 मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेयर, क्योंकि उन दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम क्या बना रहे हैं? लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं। तो वो दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट होना भी कैसे चाहिए?
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए ताकि क्या बन जाए, लीनियर इक्वेशन बन जाए। और इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों साइमल्टेनियस बोला, क्योंकि हमने जो यहाँ पर वेरिएबल लिए हैं वो सेम है। अगर वेरिएबल डिफरेंट हो जाएंगे तो कोई काम के नहीं है ना। स्पीड में से टाइम एक मैंने दे दिया स्पीड टाइम का, और एक मैंने दे दिया पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर और साइड लेंथ का। तो दोनों स्टेटमेंट से हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कभी भी नहीं बोलते। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, जब वेरिएबल सेम होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बात बुक में समझने से कभी समझ नहीं आती।